बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन, गुरुवर के चरणों में शंका समाधान। पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अमित जी पाटनी, सीए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूरे पाटनी परिवार और बेंगलोर के ज्ञानोदय परिवार से आपका नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी शंका है। जब हम बोली लेते हैं तब कोई और भी बोली ले रहा होता है और हम उनसे ज़्यादा की बोली ले लेते हैं। क्या इससे हमारे कोई अंतराय कर्म या कोई और कर्म लगता है? देखो, बोली जो लग रही है वह किसी एक पुण्य अवसर का लाभ उठाने के लिए लग रही है या दो व्यक्तियों के मध्य होड़ मचाने के लिए लग रही है। सब चीज़ें ये आवाज़ तो आप लोगों तक पहुंच रही है ना? आ रही? यहाँ से थोड़ा ऊपर कर दो, ये नीचे है। आप नहीं आके ओम ओम थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अरे आप छोड़ो ना, लोग करेंगे। ओम। सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई बोली लगाई जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या है? एक बड़ा अनुष्ठान है, अवसर किसी एक व्यक्ति को मिलना है, अनेक लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं। उसमें से किसी एक व्यक्ति के चुनाव के लिए यदि उसको लिया जाए तो ये तो एक अच्छी भावना है। पर एक दूसरे के प्रति होड़ मचाने के लिए बोली लिया जाए तो बात अलग है। ये तो भावना है, अंतराय का कारण नहीं है। जिसका अंतराय का क्षोभशम होता है वो बोली लेता है, और जिसके अंतराय का उदय होता है वो बोली लेने से वंचित रह जाता है। मेरी बात को अच्छे से समझना। बोली केवल चाहने से नहीं मिलती। जब तक तुम्हारा तीव्र पुण्य का उदय नहीं होगा बोली नहीं मिलेगी। मन में कोई ना कोई फितूर आएगा और अच्छी अच्छी बोली भी चली जाएगी। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, सौदारी में बनने की उसकी प्रबल भावना थी। घर से सोच के गया कि इतने रुपये तक की बोली होगी तो आज मुझे लेना और सौदारी में ही लेना। दूसरी तरफ से बोली ली जा रही थी, दूसरा आदमी बुलवा रहा था किसी से। बोलने वाला और कोई था, बोली किसी और की थी। म्यूचुअली अपनी बात थी, वो अपना चेहरा सामने नहीं लाए। अब उसको देखकर उसके मन में क्या आ गया, ये आदमी की तो औकात ही नहीं है बोली लेने की, ये मेरी बोली बढ़वाने के लिए बोली ले रहा है। छोड़ दो इस पर बोली, मैं नहीं लूँगा। और जितना सोच के गया था उससे आधे में बोली टूट गई और दूसरे को मिल गई। अब सिर पकड़ के मेरे पास आया महाराज। उसकी पत्नी बिल्कुल रोना शुरू कर दी। हमको तो बनना ही था। बोला अब क्या करेंगे? अब महाराज क्या हो गया? महाराज हम तो सोच के गए थे इससे डबल आधे में बोली आई, लेकिन मेरी बुद्धि पलट गई। हम सोचे इस आदमी की औकात कहाँ जो बोली लेगा। तो हमने सोचा चले जान दो, मेरी बोली बढ़ाने के लिए बोल रहा है। हम बोले भले आदमी, तुमने बोली को सौदा बना दिया, इसलिए तुम्हारे हाथ से चीज़ें निकल गई। उसके अंतराय का क्षोभशम हो गया और तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय आ गया। भाव बदल गए। जब तुम ऑलरेडी सोच के गए थे कि मुझे इतनी बोली लेनी है, सीधे ही बोल देते, खेल ही खत्म हो जाता। तो ऐसा बोली का भाव होना चाहिए। सम्मेद शिखर जी में शांति धारा हो रही थी। दूसरा उदाहरण देता हूँ, पॉजिटिव। बोली लगी और शांति धारा में ज़्यादा लोग नहीं थे, 20-25 लोग थे, और 2.5 लाख रुपए में बोली एक आदमी के नाम पे टूटी।
और जिस आदमी के नाम पर 2.5 लाख रुपए में टूटी, तो जैसे उसकी 2.5 लाख की बोली टूटी, उसने कहा भैया मैं घर से आज 11 लाख देने की सोच के आया था, मेरी ये बोली 11 लाख की कर दी। उसे 11 लाख अपने से कर दिया। तो ध्यान रखना, बनिया बोली नहीं ले सकता। उदार दिल दानी को ये सौभाग्य मिलता है। कभी कोई अच्छा कार्य हो, परंपरा है बोली की, और बोली के बिना निर्विवाद कोई व्यवस्था अगर बनती नहीं है, तो आप अपनी हैसियत के अनुसार जो सोच के जाओ वो कर ही दो। देखो एक तीसरा उदाहरण और दे देता हूँ। उत्तर थोड़ा बड़ा होगा, बहुत लोग तुम्हें कोसेंगे कि बहुत सारा समय तुम्हारे ही सवाल के उत्तर में चला गया, हम लोग वंचित रह गए। लेकिन ये संदेश लोगों तक जाना आवश्यक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। श्री सम्मेद शिखर जी में 13 पंथी कोठी में जो नंदीश्वर जिनालय है, उसके कलशारोहण का कार्यक्रम था 1965-66 के आसपास की बात। उसके कलशारोहण की बोली शुरू हुई। साहू शांति प्रसाद जी की तरफ से बोली की शुरुआत हुई, और दूसरी ओर से कोलकाता के एक साधारण किंतु समर्थ श्रावक थे सुगम चंद जी पांड्या, उनकी ओर से बोली बढ़ी। फिर क्या होड़ लग गई। अंततः 1,11,000 रुपये में वह बोली उस जमाने में साहू शांति प्रसाद जी के नाम से टूटी। जैसे ही साहू शांति सागर जी के नाम से वो बोली खुली, सुगम चंद जी ने 1,01,000 रुपये का चेक आयोजकों को सौंप दिया। ध्यान से सुनना, 1,01,000 रुपये का चेक सामने लाकर रख दिया और कहा कि मैं आज घर से सोच के निकला था कि लाख रुपए तक में ये अवसर मुझे मिलेगा तो मैं ये सौभाग्य प्राप्त करूंगा, पर ये पुण्य साहू जी का अधिक था, इसलिए कलश साहू जी ही चढ़ाए। मैं बोली बढ़ाने के लिए नहीं बोली बोल रहा था, मुझे लाख रुपए देने थे, लाख रुपए मेरे मुख से निकल गए, अब वो मेरे लिए निर्माल्य हो गया। ये 1,00,000 रुपया मेरी ओर से स्वीकार करे। अब जब साहू जी आए तो साहू जी ने कहा कि पांड्या जी आपने तो उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है, आप ही कलश चढ़ा दो। बोले नहीं, समाज की मान्य परंपरा के अनुसार बोली द्वारा कलश चढ़ाने के पात्र आप हो, इसलिए आप ही कलश चढ़ाएंगे, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। लोगों ने उनका सम्मान करना चाहा, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना सम्मान नहीं कराऊंगा, मैंने कोई सौदा नहीं किया, दान दिया है। कोई नमोकार जपता है तो क्या सम्मान होता? आखिरकार साहू जी भी नहीं माने, कलश में उनका भी हाथ लगा और एक बहुत अच्छा इतिहास हम सबके बीच। नेमीचंद पटोरिया की एक कृति है, कृति का नाम मैं भूल रहा हूँ, महावीर जी से प्रकाशित है, उसमें एक छपी भी नेमीचंद पटोरिया, छोटी सी किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ, करीब 30 बरस पहले मैंने पढ़ा था, उसमें छपा। और जब मैं कोलकाता गया तो उनके परिवार के लोग मिले भी, महाराज जी जिस सुगम चंद जी पांड्या का नाम लेते, यही इनका मकान है कलाकार मंदिर, बड़े मंदिर के बाजू में, और ये कभी होते थे। तो ये आदर्श है, इसलिए कभी बोली लेना हो तो जो सोच के जाओ लगाओ। तो महाराज अगर बोली ले तो देना ही पड़ेगा, दे दो तो अच्छी बात है, न भी दो तो इसको अंतराय का उदय मानना कि मेरे अंतराय का उदय है,
इसलिए मैं बोली से वंचित रह गया। सामने वाले के पुण्य का प्रबल योग था कि वो सौभाग्य पा गया। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नवल जी जैन, गोयल नगर, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं नवल जैन 47 गोयल नगर इंदौर से। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि दुनिया में लाखों मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे एवं मस्जिदें हैं। हर मजहब के लोग ईश्वर से सुख शांति की मनोकामना करते हैं, करोड़ों रुपया दान दक्षिणा में खर्च करते हैं। धर्म के नाम से दुनिया में कई तरह के जतन और प्रयोग हो रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि दुनिया में अराजकता एवं शांति का माहौल है, अशांति का माहौल है। आपस में ईर्ष्या और आधिपत्य जमाने की भावना बढ़ती जा रही है। लोगों में विश्वास कम हो रहा और हीनता बढ़ती जा रही है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। रामराज की कल्पना हम करते हैं, कितना होने के बाद तो रामराज होना चाहिए, पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हम धर्म दिखाने के लिए कर रहे हैं? नंबर एक, क्या आदमी अभी औकात भूल गया है? महाराज जी देखिए, आपने जो बात कही, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अराजकता, हिंसा, ईर्ष्या, विद्वेष और वैमनस्य ये अच्छी बात नहीं। मानव मन में ये सब नहीं होना चाहिए। पर ये सब धर्म के कारण हो रहे, ये मैं नहीं मानता। ये सब अधर्म है और अधर्मियों से हो रहे हैं। धर्मी तो शांति का संदेश वाहक होता है। धर्मी तो प्रेम और समरसता की प्रतिमूर्ति बनता है। यदि ये है तभी वो धर्मी है। नाम का धर्मी हो जाए तो कोई मतलब नहीं। अब आपका जो सवाल है वो कुछ मुझे इस तरह प्रतीत हो रहा है कि इतना धर्म करने के बाद भी इतना सब क्यों? तो मैं कहता हूँ ये मान के चलो थोड़ा धर्म हो रहा है तो फिर भी संभले, नहीं तो अभी तो आग लगी होती। कुछ लोग जो धर्मी हैं वो संभले हुए। धर्म से ही इनको संभाला जा सकता है, धर्म से कैसे संभलेगा? और आप कहते हैं धर्म करने के बाद भी इतना सब क्यों हो रहा है? बोलो, दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग होंगे, उसमें धर्मी कितने हैं? बोलो, पापियों का परसेंटेज ज़्यादा है कि धर्मियों का? हाँ, थोड़ा माइक है ना आपके पास, किसका परसेंटेज ज़्यादा है? पापियों का ज़्यादा महाराज जी। तो बोलो, पापियों का प्रकोप बढ़ेगा कि धर्मियों का प्रभाव? और जितने आप लोग धर्मी हों, कितनी देर धर्म करते हो दिन भर में? घंटा भर? हाँ, बहुत कम। और 23 घंटा क्या करते हो? एक जगह लोगों ने, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, महाराज इतने सारे प्रवचन हो रहे फिर भी इतने पाप क्यों? बोले, पाप के जिम्मेदार आप लोग। बोले, हम लोग कैसे? बोले, हमारा प्रवचन 1 घंटा होता, आप लोगों का प्रवचन 23 घंटा चलता है। कितने लोग हैं जो हम लोग सुनते हैं? सब मिला करके अगर भारतवर्ष की बात करें तो 140 करोड़ की आबादी यदि भारत की मानते हैं तो साधु संतों से निरंतर जुड़े रहने वाले, उनके प्रवचन सभाओं में आने वाले मैक्सिमम से मैक्सिमम होंगे तो 100 में 1% से ज़्यादा नहीं, तो 1 से 1.5 करोड़ लोग सुनते होंगे। और वो भी कितनी देर? घंटा भर। उसमें भी एकाग्रता और तन्मयता से कितने लोग? 25%। बाकी तो इधर उधर बातें भी कर लेते हैं। आप लोग तो प्रवचन सुनते सुनते अपना फ़ोन भी चलाते रहते हो, आपस में भी टीका टिप्पणी कर ले, कितना सुनते हो? और 1 घंटा यहाँ जो सुन के गए, 23 घंटे मल्टीमीडिया के माध्यम से आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या सीखते हो? बोलो, प्रभाव किसका पड़ेगा? प्रभाव किसका पड़ेगा? उन्हीं का पड़ने वाला है जिसको हम जिसके साथ। आज की इस अराजकता पूर्ण अव्यवस्था का कारण धर्म नहीं, आज का वातावरण है। इस वातावरण को यदि बदला जा सकता है तो केवल और केवल धर्म के द्वारा। हाँ, लेकिन असली धर्म के द्वारा। धर्म के नाम पर
किए जाने वाले संप्रदायवाद के विस्तार से नहीं, हृदय परिवर्तन से, आध्यात्मिक चेतना के जागरण से, आचार विचार और व्यवहार की पवित्रता से, जिसके लिए हमें एक व्यापक अभियान की आवश्यकता है। अलका प्रदीप जैन, मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव, छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। गुरुदेव, कल तत्वार्थ सूत्र में चतुराध्याय में हमने ज्योतिष विद्या के बारे में जाना था और ज्योतिष विद्या का महत्व समझा। लेकिन गुरुदेव, एक और विद्या जो अभी विकसित हो रही है, नंबरों की, न्यूमरोलॉजी, अंकों के साथ वो भविष्य बताते हैं और व्यक्ति का स्वभाव बताते हैं कि एक नंबर में अंक जन्म तिथि है तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा, और इस तरह की चीज़ें, और नामों के अक्षरों में भी चेंज बताते हैं। और इस विद्या का काफ़ी प्रचलन हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में भी लोग काफ़ी पैसा खर्च करके ये सब चीज़ें ले रहे हैं। तो गुरुदेव, इसका क्या महत्व है और इसका क्या होना चाहिए? देखिए, अंक ज्योतिष के नाम पर न्यूमरोलॉजी चल, ज्योतिष एक विद्या है, ज्योतिष एक विज्ञान है। पर एक बात ध्यान रखना, ज्योतिष की कोई भी एक विधा अपने आप में पूर्ण नहीं। जो ज्योतिष के सभी विधाओं को अच्छे से समझता है, उसमें पारंगत है, उसकी विद्या का ही कोई अर्थ होता है और उसका कोई लाभ है। न्यूमरोलॉजी का नंबर का कुछ कुछ संबंध होता है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह सही नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मेरा जन्म नंबर 9 है, 27 है। और जब हमारी किताब छप रही थी दिव्य जीवन का द्वार, उसमें 13 प्रवचन थे। लोगों ने कहा, महाराज 13 अंक खराब है और आपके लिए तो और भी खराब। हमने कहा खराब है तो अब 13 ही प्रवचन होगा। तो महाराज एक घटा दिया एक बढ़ा दिया। बोले नहीं, 13 किया हूँ तो 13 ही होगा, खराब है तो होने दो, देखते हैं कितना खराब। और आपको पता है, मेरी अब तक की प्रकाशित 40-45 पुस्तकों में सबसे ज़्यादा अगर लोगों तक पहुँची है, प्रकाशित हुई है, तो वो पुस्तक है दिव्य जीवन का द्वार। 1997 से प्रकाशित हुई दिव्य जीवन का द्वार। 13 प्रवचन है और उसमें कुल 13 अध्याय। लेकिन लोगों ने उसे इतना सराहा, 2.5 लाख तक तो गिना गया था, उसके बाद तो काउंटिंग भी नहीं हुई कितनी। और ये बहुत पहले, जो एक बार पढ़ता है सबको पढ़ाने की कोशिश करता है। तो 13 अंक खराब होता है लोगों के लिए, पर मेरे लिए तो अच्छा है। तो जिस अंक को आप जिस तरीके से व्याख्यायित कर दो वैसे होता है। केवल अंक मिलाने से काम नहीं होता, जीवन का गणित बिठाने से काम होता है। अंक मिलाने वाले तो अंक ही मिलाते रहते हैं, गणित बिठाने की कोशिश करो। आज के समय में विभिन्न प्रकार की विद्याएं हैं, हर विद्या वाला अपनी विद्या को सर्वश्रेष्ठ कहता है। पर इसके संदर्भ में एक ही बात कहूँगा, एक ज्योतिषी था, वो तोते से लोगों का भविष्य बताता था। पिंजरे में तोते को रखता था और कोई आए तो तोते को पिंजरा से बाहर निकालता, तोता जिसका कार्ड निकालता उसी के अनुसार उसका भविष्य हो जाता। एक दिन 3:30 बज गए, बेचारे की बोहनी नहीं हुई। 3:30 बज गए, बोहनी नहीं हुई। उसने सोचा चलो आज मैं अपना भविष्य जान लूँ, अपना भविष्य जान लूँ। उसने तोते को पिंजरे से खोला, पिंजरा से तोता बाहर निकला। उसने कार्ड उठाया, कार्ड पे लिखा था बेईमानी का धंधा बंद करो। समझ गया? इसलिए ज़्यादा चक्कर में मैं नहीं पढ़ता। चलिए, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अभय जी लोहाड़िया, बेडू डोनाइतन ट्रस्टी। श्री पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि
आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म नीति, राजनीति और समाज नीति, इसके अंदर क्या हो रहा है महाराज श्री की राजनीति और समाज नीति में सिद्धांत साई महाराज जिसने प्रवचन में बोल रहे थे कि तिकड़म लगा के लोग बाग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, तो ये दोनों पॉइंट मतलब धर्म नीति के ऊपर चोट कर रहे हैं। धर्म नीति से मेरा एक संबंधित प्रश्न ये है महाराज जी कि अभी यहाँ पे शिवरात्रि आए हैं, हम भी उसी में हैं, मात्र 5100 रुपया उसमें रखा है, जबकि कमेटी ने खर्चा सब कर रही है। मात्र 5100 रुपये में क्या महाराज जी वास्तव में 10 दिन का आहार का, रुकने का और बाकी सब खर्चा क्या इसमें है तो क्या फिर निर्मलाय का दोष लगेगा या क्या होगा? आप कृपा करके हमें इस हमारे प्रश्न का देखिए, नमस्ते। आपने जो सवाल किया है अच्छी बात है, विचार तो सबको करना चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आप लोग निश्चिंत रहें, आप में से किसी को निर्माल्य का दोष तो नहीं लगेगा, समझ गए? आप लोगों को यहाँ आपके जीवन के उद्धार के लिए बुलाया गया है, आपके पतन के लिए नहीं। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें कोई निर्माल्य का दोष होगा। ये सच है कि कमेटी ने जो व्यवस्था बनाने की दृष्टि से एक राशि रखी है, ये खर्च की अपेक्षा से देखा जाए तो अति सामान्य है। आज के समय में बहुत ज़्यादा गुना, जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह की व्यवस्थाएं आप सबको दी जाती है, अक्सर ही हमारे पास तो जब भी आप लोग आते हैं तो खर्च की अपेक्षा तो बहुत कम है, पर ये व्यवस्था बनाने की दृष्टि से एक शुल्क रखी। पहले तो लोग निःशुल्क ही रखते थे, पर हमने देखा निःशुल्क रखने से गड़बड़ हो गया। फिर कुछ राशि थोड़ी रखी तो भी बहुत गड़बड़ होता था। कई लोग ऐसे होते थे जो शिविर में आते थे, बाजार में चाय पीते थे। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ काम है, इसको थोड़ा ठीक करो ताकि वही लोग आए जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। इसलिए राशि रखी गई, पर निश्चित आप लोग चीज़ों को समझते हैं, जो व्यवस्थाएं आपको सुलभ की गई है उसकी अपेक्षा से कुछ नहीं, पर ये व्यवस्था है। तो निर्माल्य क्यों नहीं लगेगा? निर्माल्य इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये आपके ही साधर्मियों के सहयोग से संपन्न हो रहा है। अगर कोई साधर्मी किसी अच्छे कार्य के लिए अपने द्रव्य का औदार्य प्रकट करता है और उससे कोई लाभान्वित होते हैं तो कोई निर्माल्य नहीं। और इस बार तो यहाँ की कमेटी ने एक और अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया कि जो शांति धारा की बोली होती है, धर्म प्रभावना समिति ने पहले दिन घोषित कर दिया था कि महाराज जी हम शांति धारा की सारी राशि को देव द्रव्य मानेंगे और 1 पाई धर्म प्रभावना समिति उसका खर्च नहीं करेगी। 1 पाई जितने भी शांति धारा की प्रतिदिन राशि आ रही है वो यहाँ की किसी व्यवस्था में नहीं लग रही। यही काम गुनायतन में भी होता था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये बिना कहे इन लोगों ने किया और ये अनुकरण सब जगह होना चाहिए। और इस चातुर्मास की तो और विशेषता है कि मुख्य रूप से 9 लोगों ने ही सारी व्यवस्थाओं को किया और सारा काम कर दिया। और ये पूरी व्यवस्था मुख्य यजमान हुए और नवरत्न बने, सारे काम हो गए। यहाँ शिविर की व्यवस्थाओं में भी लोग योगदान दे रहे हैं और काम हो रहा है। आप लोगों को क्या करना चाहिए? आयोजकों को हर जगह ऐसी परंपरा विकसित करनी चाहिए और प्रतिभागियों को चाहिए कि वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार बिना मांगे अपना जो कंट्रीब्यूशन दे सके दे, ताकि कल कहीं की समाज प्रमाण सागर जी का चातुर्मास करने की बात आए तो हिम्मत रख सके।
अरे भैया महाराज का चौमासा कराना है तो वो तो बहुत 5 स्टार चातुर्मास होता है, उसमें तो इतना लगता है, इतना लगता है, उतना लगता है। लेकिन मैं भक्तों से कहना चाहता हूँ तुम लोगों को ये दिखा देना, और दिखाते ही हो कि प्रमाण सागर जी के चातुर्मास में जितना लगता है उससे 50 गुना आता है। अपनी इच्छा से देखे जाना चाहिए। क्यों? ये मेरा योगदान है। किसी भी धर्म क्षेत्र में किसी भी साधु संत के समागम के समय आयोजकों को व्यवस्था 1 नंबर की करनी चाहिए, अपेक्षा शून्य रखनी चाहिए, और लाभुकों को जितनी व्यवस्था उन्होंने पाई है उससे ज़्यादा अपना औदार्य दिखाना चाहिए, ताकि ये परंपरा बनी रहे और आगे बढ़ते रहे। हालांकि यहाँ आप लोगों से इन लोगों की कोई अपेक्षा नहीं है, पर आप जैसे प्रबुद्ध जागरूक भक्तों के द्वारा ये सवाल उठाना बहुत अच्छा संदेश है। इसलिए हमें धर्म प्रभावना के कार्य में यथासंभव जब कभी मौका आए सहयोग देना चाहिए। और किसी भी समाज की बात कहता हूँ, आयोजकों की बात कहता हूँ, उन्हें चाहिए कि उदारता से काम करे, पैसा बचाने के लिए कोई काम न करे, प्रभावना को ध्यान में रख करके काम करे, प्रभावना के लिए काम करें। हम पैसा जोड़ने के लिए इतना बड़ी होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य धर्म प्रभावना का होना चाहिए, और धर्म की प्रभावना होगी तो पैसा बरसेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। और जो पैसा आए उसका सदुपयोग करना चाहिए, और समय पर हिसाब किताब करके सारा लेखा जोखा लोगों के बीच तक प्रस्तुत हो जाना चाहिए। ऐसी स्वस्थ परंपरा यदि देश में विकसित हो जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप व्यवस्थाएं ऐसी रखो कि किसी को आने में संकोच ना हो। अरे भाई वहाँ चलने की बात है, सोचना ही नहीं, वहाँ तो सब हो जाएगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए। अरे भाई गए थे पिछली बार तो कोई तो पानी कोई नहीं पूछा। अगर ऐसी झांकी कहीं प्रस्तुत हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहूँगा एक बार यहाँ की कमेटी के लिए जोरदार करतब होने का। अभी मुझे बता के गए अमित भाई कि महाराज 3 भोजनशाला चल रही और 5000 से अधिक लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। शिवरार्थी भले 2000 निःशुल्क, वो तो है ही। शिवरार्थी भले 2000 हैं, लेकिन दर्शनार्थी और यहाँ पर वे लोग जो पढ़ रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, 10 लाख हैं। यहाँ की कमेटी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें भी शुद्ध भोजन उपलब्ध करा। तो भावना तो होनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी। सावन जी पाटनी इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पूजा जी छाबड़ा जलगांव महाराष्ट्र। सावन जी पाटनी का प्रश्न बहुत बड़ा है, यदि छोटा हो जाता तो अच्छा रहता। बोले। हाँ महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, निर्माल्य का उपयोग श्रावक के लिए निषेध माना गया है। मंदिर जी में चढ़ाई गई द्रव्य सामग्री को भी चढ़ जाने के बाद में निर्माल्य माना जाता है। महाराज श्री, मुझे किसी ने कहा नहीं, ना किसी ने प्रेरित किया है, मगर विगत कई वर्षों से मैं एक मंदिर जी से व्यास के द्वारा जो द्रव्य सामग्री बाजार में बेच दी जाती है, जिसका अन्य उपयोग होता है, और उसके बहुत सारे दुरुपयोग भी देखे गए हैं कि वैसे दुरुपयोग भी उसके किए जाते हैं। महाराज श्री, मन में कहीं दुख होता है, इसलिए मैं विगत कई वर्षों से वह द्रव्य सामग्री खरीद लेता हूँ और खरीद कर पक्षियों को दाने के स्वरूप में मैं डाल देता हूँ। ऐसा मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ। श्रीमती को भी मैंने कहा है कि मंदिर से जो आप पूजन करते हो वो द्रव्य ले आओ और मुझे सुखा कर दे दो, तो मैं पक्षियों को दाने के स्वरूप में डाल दूंगा। महाराज जी, मेरे केवल 2 प्रश्न है कि क्या मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ उसका मुझे कहीं दोष लगेगा
क्योंकि निर्माल्य हो चुका है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है महाराज जी कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके मुखारबिंद से कुछ ऐसे शब्द निकले कि मंदिर के बड़े बड़े जिनायलों के पदाधिकारीगण और ट्रस्टीगण ऐसी कुछ इसकी सुव्यवस्था बना दे जिससे कि कभी इसका दुरुपयोग ना हो महाराज जी, ऐसा कुछ आप देखिए, मार्गदर्शन 10 लक्षण के मौके पे आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ा किया। यद्यपि इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। आप लोग मंदिर जी में पूजन करते हैं, भाव भक्ति के साथ द्रव्य चढ़ाते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं, लेकिन इसके साथ कहाँ पाप के भागी बन जाते हैं प्रायः आपको आभास ही नहीं होता। जब मैं उदयपुर में था, दिल्ली से एक भाई आया, इसी मंच से उसने एक बात कही कि महाराज जी, मंदिर में जो द्रव्य सामग्री चलती है बाज़ार में बिकती है और उसके साथ बिरयानी खाई जाती है। महाराज, मेरा मन हिल गया, मैं क्या करूं, इसको कैसे रोका जाए। वही भाव आज आपने प्रकट किया। तब मैंने पूरी समाज के बीच एक आह्वान किया था कि मंदिर में चढ़े हुए द्रव्य सामग्री का क्या उपयोग होना चाहिए। मंदिर में चढ़ने वाली द्रव्य सामग्री का विक्रय करके व्यास को देना, व्यास के द्वारा विक्रय करना, ये महापाप है। वो तो ऐसे ही लोगों को देगा, अथवा खोमचे वाले लेंगे जहाँ आपके डोसे इडली उससे बनेंगे, और हो सकता घूम फिर करके आपके ही पेट में आ जाए, क्योंकि खरीदने वाले लोग भी पहले से तैयार रहते हैं। इतनी भारी मात्रा में जो द्रव्य सामग्री चढ़ती है वो कहीं ना कहीं तो कंज्यूम होगी। ये घोर पाप है। शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है निर्माल द्रव्य का उपयोग पशु पक्षी और दीन दुखियों के लिए करना चाहिए। मैंने जब उदयपुर में इसका आह्वान किया तो उदयपुर के मंदिर के लोगों ने, खासकर टाया जी ने, जिस मंदिर में हमारा चातुर्मास था, और कुंथु कुमार जी, केशव नगर, अशोक नगर और नेमी नाथ मंदिर सेक्टर 3 के मंदिर से इसकी शुरुआत हुई। वो लोग पूरे द्रव्य सामग्री को पक्षियों के लिए खिलाते हैं। तोते बादाम फोड़ फोड़ करके खाते हैं। सैकड़ों की तादाद में तोते आदि पक्षी आते हैं। लौंग को छनवा कर उसका अर्क निकाल करके धर्मार्थ औषधालयों में पहुंचा देते हैं, जो दवाइयों के काम में आते हैं। और ये प्रयोग निरंतर 2017 से आज तक चल रहा है। देश के कई जिनालियों में ऐसा हो रहा है। माली को तनख्वाह दीजिए। यदि आप माली को यह कहकर रखते हैं कि 5 किलो बादाम चढ़ता है, तो आपने निर्माल्य का मूल्यांकन कर लिया। और ये द्रव्य अगर बाजार में बिक रहा है और उसके साथ अभक्ष्य भक्षण हो रहा है, तो आप सबसे पहले मंदिर के व्यवस्थापक पाप के भागी हैं, और फिर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो पूजा कर रहे वो भी पाप के भागी। बहुत सारे लोग तो मुझे सुनने के बाद मंदिर में अपना पूजन करते हैं, अपने द्रव्य को उठाते हैं, बाहर गाय को खिला देते हैं। बादाम की जगह बादाम की गुली चढ़ाना शुरू कर दिया। आप कोई भी सामग्री चढ़ा सकते हैं जो पशु पक्षियों के उपयोग में आ जाए। ऐसी चीज़ों को चढ़ाएं जिससे इसका परिवर्तन हो। और हमने तो जब बड़े बड़े पूजन विधान आदि होते हैं तो ऐसी व्यवस्था बना दी कि जो द्रव्य सामग्री चढ़ती है, उस द्रव्य सामग्री को जो कैटल फीड बनाते हैं, पशु विहार बनाते हैं, उनके पास दे दिया जाए, और उसकी जो राशि आती है वह सब जीव दया के लिए समर्पित कर दिया जाए। सम्मेत शिखर जी से कटनी तक भेजा ट्रकों में भरकर। और अशोक जी, आपको आश्चर्य होगा, 25-25 लाख रुपए की द्रव्य सामग्री की राशि जीव दया के लिए समर्पित की गई। माली के पास जाती तो पता नहीं बाजार में घूमते क्या होता। उनको पगार दिया जाए, अच्छी तनख्वाह दी जाए, ताकि वो भगवान की भक्ति भाव से सेवा कर सके।
कल परसों चर्चा में सचिन कह रहा था महाराज अगर ऐसी व्यवस्था है तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, पर ये बाहर ध्यान रखना है कि वो जहाँ जाए वो सही जगह जाए, गड़बड़ ना हो। नित्य के कार्यक्रमों में जो होता है वो तो आप चला सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े विधान, अब अभी यहाँ मेरे ख्याल से मुझे कल बताया गया था 5-7 कुंटल चावल रोज चढ़ रहा है। कितना चल रहा अमित? हाँ, अभी कितना चढ़ा अभी तक? हाँ, 15 कुंटल चढ़ गया। तो ये तो अभी है। और जब सिद्ध चक्र विधान होगा, ट्रकों से लद करके धरवाता है, उधर कहीं कंजम्पशन नहीं होता था, कट नहीं भेजना। तो ये व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। सभी मंदिर के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वे अपने अपने मंदिरों में व्यवस्था व्यवस्थित करें। गौशालाओं में भेजे, गौशालाओं में लोग चावल खिलाना पसंद नहीं करते, उसको मिक्स करके पाउडर करके कुछ कैटल फीड में मिला करके देते हैं। ज़्यादा मात्रा में चावल खाने से गायों को नुकसान हो जाता है, तो उसकी जो सुव्यवस्था वो होना चाहिए, उसे बर्बाद भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि न तो वो आपकी संतानों के पेट में आए, न अभक्ष्य भक्षण में जाए। बहुत कम लोग हैं जो इस विषय में सोचते हैं। कई बार बोलने के बाद भी कमेटियों के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ये लगता ही नहीं कि इस बहाने मुझसे कितना पाप हो रहा है। उसके लिए कल्पना कीजिए और इस पाप से बचने का पूर्ण प्रयत्न कीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी, मैं तो चाहता हूं कि इसके लिए कोई एक अभियान या कोई मुहिम सी चले। महाराज देखिए, मेरा काम बोलने का है, आप लोगों तक संदेश जाए, कमेटियां आपस में विचार करें, वो निर्णय करें। और मैं सबसे कहता हूं, जितनी महिलाएं सुन रही, अगर तुम्हारे पति किसी मंदिर कमेटी से जुड़े हैं तो उनके पीछे लग जाओ। बोले ये दारिद्र हम अपने घर में नहीं आना चाहेंगे। आप इस व्यवस्था को बदलिए, जो अल्टरनेट इसका हो सकता है उसे करने का प्रयास कीजिए। और सारी व्यवस्थाएं, कई जगह तो लोग हैं जो खिचड़ी बांटते हैं दीन दुखियों को, वो लोग वहाँ दे देते हैं, खिचड़ी खिलाई जाती है। तो किसी भी तरीके से इसका उसे कंज्यूम करना है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, बस अभक्ष्य भक्षण बचे, इस पर आप ध्यान दें। पूजा छाबड़ा जलगांव महाराष्ट्र। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में अहमदाबाद से रौनक जी कटारिया, राजेंद्र जी कटारिया के पौत्र और अपने अशोक जी, इस देश के भामाशाह अशोक जी सुशीला जी पाटनी के दोहिता रौनक जी कटारिया। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन भी कर दें। वे प्रश्न करेंगे आज। हाँ, बोलो पूजा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, धर्म करने का सही वक्त कौन सा है? बचपन में इतना ज्ञान नहीं होता, जवानी में जिम्मेदारी से कर नहीं सकते और बुढ़ापे में इंद्रियां साथ नहीं देती। गुरुदेव, अब मैं 40 के आगे जा रही हूँ, तो मेरी इच्छा थी कि मैं शिविर में आऊँ, पर घर में आजू बाजू के लोग कहते हैं कि अभी घर में अभी क्या बूढ़ी हो गई जो शिविर में जाके बैठेगी, तो मैंने करना क्या चाहिए? जब बच्चों से बोलो तो बच्चे कहते हैं अभी हमारी उम्र कहाँ, और बूढ़ों से पूछो तो बोलते हैं अब हमारी उम्र कहाँ। हाल तो दोनों तरफ बराबर। समझ गए? ध्यान रखना, धर्म की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। हम बुढ़ापे में देखेंगे ऐसा कहने वालों से मैं पूछता हूँ, बुढ़ापे में देखेंगे ऐसा कहने वालों से मैं पूछता हूँ, बुढ़ापा देखोगे इसकी गारंटी है क्या? बोलो, अगर तुम्हें बुढ़ापा देखने की गारंटी है तो तुम बुढ़ापे में देख लेना। इसलिए कोई बोले उनकी बात मत सुनो। धर्म किसी के कहने से नहीं किया जाता, धर्म स्वप्रेरणा से किया जाता। नमोस्तु गुरुदेव। मैं धर्म प्रभाना समिति का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी सब शिविरार्थी को इन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की। जोरदार तालियां दे दीजिए सब। रौनक कटारिया अहमदाबाद, साथ में नाना और नानी जी। नमोस्तु महाराज जी और चुल्लक जी को इच्छा भी।
महाराज जी, जैन शास्त्रों के हिसाब से कोई चंद्रमा पे जा नहीं सकता, लेकिन अभी आजकल इन दिनों सब अमेरिका, भारत सब चंद्रमा पे जा रहे हैं, तो ये कितना सच है? बहुत अच्छा सवाल है। परसों के दिन मैंने इस पर प्रकाश डाला था तत्वार सूत्र में। देखो, खगोल भूगोल की बात जब हम करते हैं तो जो हमारे शास्त्रों में लिखित है और जो वर्तमान विज्ञान की बातें हैं, इनमें मेल नहीं। न तो हम अपनी शास्त्रों की बातों को गलत ठहरा सकते हैं, न विज्ञान की बातों को नकार सकते हैं। मेरे नज़र में दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही। कहीं ना कहीं कमी है तो वह हमारे समझ की कमी। हम लोग जहाँ रहते हैं ये अशाश्वत पृथ्वी, और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वह शाश्वत पृथ्वी का। शाश्वत पृथ्वी यानी जो हमेशा एक सी बनी रहे, और अशाश्वत पृथ्वी यानी जहाँ काल के प्रभाव से उतार चढ़ाव हो। जम्बूद्वीप के भरत और ऐरावत क्षेत्र में 60 कालों के प्रभाव से वृद्धि और ह्रास होता है, ऐसा तत्वार सूत्र में ही लिखा है। और वह वृद्धि ह्रास भी संपूर्ण जम्बूद्वीप में नहीं, जम्बूद्वीप के संपूर्ण भरत क्षेत्र में नहीं, अपितु भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। ऐसा वर्णन आता है कि ये धरती जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर परिवर्तित होने को हुई तो भोग भूमि के समय धरती एकदम फ्लैट थी, कोई पर्वत नहीं, नदी नहीं, कुछ नहीं था। ये 1 योजन अचानक ऊपर उठ गए। अब धरती जब 1 योजन अचानक उठी और आर्यखंड, छोटा मोटा टुकड़ा नहीं, पूरा आर्यखंड, जिसे हम वर्तमान यूनिवर्स के रूप में कह सकते हैं, वो 1 योजन ऊपर उठा, तो ऐसा तो नहीं कि तस्तरी की तरह उड़ गया हो सकता उससे ये अर्थ ने ग्लोबल सेफ ले लिया, ये अर्थ बन गया। इससे अनेक छोटे छोटे पर्वत, उप समुद्र इसके अंदर प्रवेश कर गए। इसके कारण इसका शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन कट गया। और मुझे लगता है कि उसी समय एक बहुत बड़ी ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा। समझ रहे, 1 योजन ऊपर उठना बहुत बड़ी बात होती, बड़ा भूचाल आया होगा। तो उस समय हो सकते ये सारे प्लैनेट्स बन गए हों। मैं केवल एक चिंतनात्मक बात कह रहा हूँ, शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा, पर ऐसी संभावना मुझे दिखती है। वही प्लैनेट्स आज के पूरे सोलर सिस्टम में जुड़े। हम इसको मून के रूप में, इसको सन के रूप में और चीज़ों के रूप में देखते हैं। और ये असंख्य वर्ष पहले की बात है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व की बात, और उससे ज़्यादा। तो ये चीज़ें वैसी हो गई हो, और जो साइंटिस्ट कहते हैं अर्थ की उत्पत्ति इस समय हुई, हो सकता है ये उसी अर्थ से संबद्ध हो। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे शास्त्र आज हमारे पास सुलभ नहीं है, सूचनाएं हमारे पास बहुत सीमित हैं। जितने शास्त्र हमारे पास हैं हम उनसे ही व्याख्या से बंधे, पर जो बातें प्रत्यक्ष है उसको नकारना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, जो आज चंद्रयान पहुँचा है हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए, और हमारे शास्त्रों में जिस चंद्रमा की बात की है उसे भी स्वीकार करना। नमस्ते महाराज जी। पाटनी जी, उसके बाद में सचिन जी जैन भोपाल तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज श्री छोलक जी को इच्छामी। महाराज श्री, मेरे जो दादाजी थे, आज सत्य धर्म है, तो सत्य धर्म के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे जो दादाजी थे, आज के 50 साल पहले हमने जब काम चालू किया, व्यापार चालू किया,
तब उन्होंने एक सूत्र दिया मेरे को कि सच बोल पूरा तोल, सच बोल पूरा तोल, जग में कहीं भी डोल, और सच बोल पूरा तोल, जग में कहीं भी डोल। कहीं भी डोल, ये सूत्र दिया और उस सूत्र का हमने पूरा ध्यान रखा। तो आज हमारे जो उन्नति हुई है उस उन्नति में उस सूत्र का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं लोगों को कहता हूं, दो बातें बताता हूं लोगों को, जो सीखते हैं उनको बताता हूं। उसमें जो बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं, इसका मेरा ये क्वेश्चन ये है। तो मैं दो बातें क्या बताता हूं उनको, ये बताता हूं कि झूठ है ना, झूठ के पैर नहीं होते हैं, वो भाग नहीं सकती, वो पकड़ी जाती है। तो झूठ बोलोगे तो पकड़ी जाएगी। और दूसरी बात बोलता हूं कि सच बोलने वाले को नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं रखना पड़ता है। बहुत बहुत सही बात कही। कहावत है, अनीति की जड़ नहीं होती और झूठ के पैर नहीं होते। आपने बहुत अनुभवपूर्ण बातें कही है। काश इंसान इन बातों को अपना ले तो उसके जीवन का काया पलट हो जाए। मैं तो जब आपके बाबा जी की बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता है अगर हर माँ बाप, हर अभिभावक अपनी संतान को ऐसी सीख देने लगे और संस्कार देने लगे, तभी अशोक पाटनी जैसी संतान का जन्म हो सकता है। तो ज़रूरत है, लेकिन लोग सीख उल्टी देते हैं और उल्टी सीख से कभी सही उपलब्धि नहीं हो सकती। हमें ये सीख देनी चाहिए, हर संतान को देनी चाहिए, ताकि वे अपने जीवन का स्थायी विकास कर सके और जीवन की समुन्नति कर सके। नमस्कार। हाँ, अशोक भाई। सचिन जी जैन भोपाल। हाँ, आइएगा बंधुओं। परवराज पर्यूषण के श्रावक संस्कार शिविर में आज सौभाग्य आप प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले समय में नवंबर माह में 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच 108 मंडली सिद्धों की आराधना का पावन सौभाग्य इस महानगर के सुधी श्रावकों के लिए प्राप्त हो रहा है। और बहुत प्रसन्नता है कि थोड़े ही समय में 108 मंडलों के पुण्यार्जक भी सुनिश्चित हो चुके हैं। तो एक बार आप जोरदार करताल ध्वनि से उन सभी के पुण्य की अनुमोदना करें। लेकिन पुण्य आपकी भी प्रतीक्षा कर रहा है। आप अभी भी अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपने नाम मंडल पुण्यार्जक में लिखा सकते हैं वेटिंग लिस्ट के रूप में। अगर कोई भी परिवार का मंडल कैंसिल होता है तो प्राथमिकता के तौर पर आपकी वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ेगी और आपके लिए यह सौभाग्य प्राप्त होगा। एक मंडल पुण्यार्जक के लिए 3,51,000 रुपए की राशि सुनिश्चित है, जिसमें आपके परिवार के 12 सदस्य, 12 साथी पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। समिति की ओर से वस्त्र, आवास, पूजन एवं भोजन की संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। बंधुओं, इंद्र इंद्राणी के रूप में अगर आप परिवार के साथ में नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपने जोड़े के साथ इंद्र इंद्राणी के रूप में सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए 21,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। उसमें समिति की ओर से वस्त्र, भोजन और द्रव्य सामग्री की सुविधा आपके लिए दी जाएगी। आवास की व्यवस्था बाहर वालों के लिए भी नहीं है और यहाँ वालों के लिए भी नहीं है। हालांकि मुझे जो सूचना मिली है, मेरे पास भी जो संपर्क आ रहे हैं, इंदौर महानगर के लोग तो अपने नाम लिखा ही रहे हैं, लेकिन बाहर के, इंदौर महानगर से बाहर के लोग भारी संख्या में अपनी राशि भी जमा करा रहे हैं और अपना नामांकन भी इंद्र इंद्राणी के रूप में करा रहे हैं। मैं एक बार अनुरोध करना चाहूंगा, ये बड़ा सौभाग्य आपके घर में ये आयोजन हो रहा है और विश्व क्षितिज पर ऐसा पहला कार्यक्रम होगा जब 108 रथ यात्राएं सिद्धों की आराधना के बाद 108 मंडली विधान तो पहले भी हो चुका है, सम्मेद सकल जी में हुआ, लेकिन पहली बार विधान के बाद 108 रथ यात्राएं जिसके साक्षी आप बनेंगे, आपके हस्ताक्षर उस पर होंगे। मैं और मेरा परिवार उस अनुपम दृश्य का साक्षी था जो विश्व के कीर्तिमान के रूप में था। तो मैं एक बार पुनः आपका आह्वान कर रहा हूं, इंदौर महानगर में रहने वाले खासकर लोगों का, कि आप आलस्य छोड़ें। आपके लगभग 12 से 15 हजार परिवार यहां रहते हैं, उसमें से सिर्फ 1,000 परिवार के लिए ये मौका है, ये अवसर है कि इंद्र इंद्राणी के रूप में आप उस विधान का पुण्यार्जन कर सकेंगे।
एकल के रूप में भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, और एकल के रूप में क्या व्यवस्थाएं होंगी इनकी घोषणा हम आने वाले दिनों में करेंगे। अभी सिर्फ जोड़ी के रूप में इन दीनदानियों के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। बंधु, जैसे कि आपसे कहा गया था, महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य जो लगभग 40 से 42 पुस्तकों का पूरा सेट है, आप आने वाले 1-2 दिन के बाद त्याग धर्म है, उस दिन आपके इन सारे नामों की घोषणा है। हमारी कोशिश ये है, हमारी इच्छा भी है, हमारा अनुरोध भी आपसे ये है कि आप अपने परिवार की ओर से कम 100 सेट ऐसे जगहों पर रखवाएं जहां ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पठन पाठन कर सकें। उन परिवारों में, उन समाजों में वैचारिक रूप से परिवर्तन हो, आचरण के रूप में परिवर्तन हो, महाराज श्री की दिव्य वाणी को पढ़ करके सुन करके। और 5100 रुपये एक सेट के लिए कीमत रखी गई है। अगर आप 100 सेट रखाते हैं तो लगभग 5 लाख रुपए की राशि होती है। लेकिन जो लोग इतने बड़े नहीं रखना चाहते, पूरा सेट नहीं ले सकते हैं, तो महत्वपूर्ण 4 पुस्तकें महाराज श्री की अभी तक 10 धर्म पर 3 पुस्तकें निकल चुकी हैं। 4 बातें भाग 1, धर्म जीवन का आधार, और साथ ही साथ धम्मम शरणम पव्वज्जामि। ये पुस्तकें जो तीनों पुस्तकें जो 10 लक्षण पर्व की हैं, 300 रुपए की हैं, लेकिन कल ये आपके लिए मात्र 100 रुपए में तीनों पुस्तकें उपलब्ध होंगी। और 16 कारण भावना पर जो उनके प्रवचन हुए, बहुत मौलिक प्रवचन 16 कारण भावनाओं पर जो हुए हैं, वो जीवन विकास की राह जो 200 रुपए की पुस्तक है, और कल मात्र आपको 50 रुपए में उपलब्ध होगी। महाराज श्री की ये 4 पुस्तकें, पर्वराज पर्यूषण की 3 पुस्तकें और 16 कारण, 16 हम बोलें थोड़ा सा कि महाराज श्री जी की अभी 10 लक्षण में आप लोग रोज 4 बातें सुन रहे हैं, और वैसे भी फेमस है 4 बातें। तो सबसे पहले यहाँ 4 बातें, यह पुस्तक 10 धर्म के ऊपर, और उसके पहले भी एक और पुस्तक धर्म जीवन का आधार, इसमें भी 10 धर्म के ऊपर है, और धम्मम शरणम पव्वज्जामि ये भी 10 धर्म पे है। जैसा अभी भैया जी ने बताया कि इनकी लागत मूल्य तो ज़्यादा है, लेकिन आपको मात्र ये कल 100 रुपये में पूरा सेट, और ये है जो अभी विगत दिनों में एक श्रृंखला चली दर्शन विशुद्धि भावना से लेकर मार्ग प्रभावना भावना 16 कारण तक, यह है 16 प्रवचनों का सेट मात्र आपको 50 रुपये में कल की तारीख में सुगंध दशमी पर यह मिलेगा। उधर आपको स्क्रीन पर ही बताया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आज पढ़े थे तत्वार सूत्र में परस्परोपद्रव जीवानाम, तो गुरु तो आपसे लेंगे नहीं कुछ भी और लेते भी नहीं, लेकिन गुरु का उपकार हम कैसे चुका सकते हैं? उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाकर हम गुरु का उपकार चुका सकते हैं। ये पुस्तकें आप खुद भी पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं, और जो आपसे जहां पर मिले, चाहे फ्लाइट में मिले, चाहे आपसे ट्रेन में मिले, चाहे आपसे कहीं पर भी, अपने व्यापार में है तो अपनी दुकान पे रखो, ताकि कोई भी आए या किसी के संबंधी के यहाँ भी जाते हैं तो आप ये पुस्तक अवश्य अपने थैले में या बैग में रखें और वहाँ जरूर दें, ताकि अपने गुरु के प्रति आपकी यह श्रद्धा भी होगी और आप ज्ञान का क्षयोपशम भी कर पाएंगे, आप भी ज्ञानवान बन पाएंगे। इस प्रकार से ये 4 पुस्तकों का सेट कल आपको यहाँ पर काउंटर पर उपलब्ध रहेगा, आज भी उपलब्ध है। आगे की बात भैया जी और बोल रहे हैं। एक बार पुनः आपके लिए सुनिश्चित कर दूं कि जो हमारे 3,51,000 वाले 108 मंडली विधान के पुण्यार्जक हैं, उन सभी के आवास की व्यवस्था है। ये मात्र जो सामान्य इंद्र इंद्राणी हैं उनके लिए आवास व्यवस्था समिति नहीं कर पाएगी इतने बड़े पैमाने पर। बंधु, महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। कल और परसों का कार्यक्रम तो आप लोगों को बोलना था, वो तो रह गया। कल संयम धर्म कलश दशमी कल कलश दशमी है, धूप दशमी जिसे हम कहते हैं। कल इंदौर का अलग माहौल होता है और लोगों के बीच ये आम धारणा है कि महाराज श्री का दर्शन नहीं हो पाता है, द्वार बंद रहते हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वे भी, और इस चैनल के माध्यम से जो घरों पर सुन रहे हैं उन सब के लिए भी, कि कल महाराज श्री का दर्शन 2 बजे से सायं 7 बजे तक सुलभ रहेगा। कल के कार्यक्रम में एक संशोधन, कल चूंकि धूप दशमी है, आप लोग भी मंदिरों के दर्शन बंदन करने के लिए जाएंगे, तो कल ये अवसर शिवरार्थियों को भी दिया जाएगा। और कार्यक्रम कैसा होगा सो सुन लीजिए। कल तत्वार सूत्र 2 बजे से प्रारंभ होगा और ठीक 2:30 बजे से तत्वार सूत्र का व्याख्यान शुरू हो जाएगा, जो 3:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। और 3:30 बजे से कल का प्रतिक्रमण आप लोग अपना अपना कीजिएगा।
6 बजे से शंका समाधान आचार भक्ति का कार्यक्रम होगा। तो कल ये 3:30 से 6 बजे तक का बीच का गैप रहेगा, बाकी कार्यक्रम का आप उसी हिसाब से समायोजन करिएगा। और परसों भी कार्यक्रम में थोड़ा संशोधन है, ये जानकारी सब तक पहुंचा देना चाहिए। हाँ, अभी बोल दूँ? आप बोल दें। हाँ, परसों भी दोपहर के कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन है। परसों दोपहर का कार्यक्रम 2 बजे से प्रारंभ होगा, 2:30 बजे तक तत्वार सूत्र का वाचन, 2:30 बजे से तत्वार सूत्र के ऊपर व्याख्यान, और दोपहर के बाद प्रतिक्रमण ठीक 4:45 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। और उसी कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण एक विशेष कार्यक्रम के लिए आएंगे, जिसमें शंका समाधान और अन्य बातें भी आप सबके बीच होगी। इसकी पूरी जानकारी कल सुबह और कल शाम के शंका समाधान में दे दी जाएगी। इस जानकारी को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करें, ताकि वो कार्यक्रम भी भव्यता के साथ संपन्न हो सके।